शब्दावली से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। यानी कि हम जो आम लैंग्वेज में कुछ शब्द यूज करते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंजीफा, चरभर, नारछरी किसके प्रकार हैं? गंजीफा, चरभर, नारछरी किसके प्रकार है? खेल के, लोक नाट्य के, वाद्य यंत्र के या फिर परिधान के? आप कहेंगे सर इसमें वाद्य यंत्र और लोक नाट्य इनके क्वेश्चन तो हम सोल्व करके आए हैं और इस प्रकार के कोई शब्द थे नहीं। बचे दो ऑप्शन, एक खेल और एक परिधान। परिधान वेशभूषा भी हम पढ़ के आए हैं लेकिन इस प्रकार के कोई शब्द थे नहीं। आप अक्सर देखते हैं, वैसे हम सब ग्रामीण से आते हैं तो हमें इनमें से जैसे चरभर है या नारछरी है या नारचारी है, ये एक प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खेले जाने वाले क्या है? खेल है। ये जैसे सतोलिया है, आप सभी ने बचपन में कहीं ना कहीं ये खेल खेले ही हैं। ठीक, जैसे सतोलिया है, चरभर है, नारछरी है, इस प्रकार से लुका छिपी है ये। चलिए अगला लीजिए। अगला है आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? नारचारी गृह क्रीड़ा, लोक नृत्य, आभूषण या परंपरा। ये नारचारी आप घर में बैठकर खेल सकते हैं। ठीक है, हाँ, नारचारी इस प्रकार से होता है जी, ऐसे ऐसे ये इस प्रकार से होता है ना, यहाँ 3 गोटियां रखी जाती है ऐसे, ये बनते ही फिर आप जीत जाते हैं इस प्रकार से। नारचारी बचपन के खेल है जी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर है ए इज करेक्ट आंसर, गृह क्रीड़ा। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती है। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? पांसी, पंचकूट, पसेरी या भुस्सी। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, पांसी। क्या कहलाती है? पांसी। ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, अगला देखिए। अगला है खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। यानी खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। कुट्टू, आलू, सिंगाड़ा, कुट्टू, सूजी, आलू। उपवास 21 करा नहीं आपा, समझ गए होंगे, 21 करा दिन का ही खा सका है। कुट्टू, आलू, सिंगाड़ा, कुट्टू, सूजी, सूजी खाई नहीं सका ना, आटा खाई नहीं सकते ना 21, तो ये तो होगा नहीं। वैसे सामक, चावल, सूजी, ये फिर आगे सूजी। पोहा खा ले 21 नहीं कहीं को है, पोहा ही नहीं खा सकते। तो फिर इसमें ऑप्शन है एक, कुट्टू, आलू और सिंगाड़ा, इनका आप सेवन कर सकते हैं। ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो आप उपवास के दौरान खा सकते हैं। 21 करें नहीं जने खा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने, सीरावन से क्या तात्पर्य है? सीरावन से क्या तात्पर्य है? भाई जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बोलिया करें आप, हिरावण कर लियो, दो पेरी कर लियो, भेड़ू कर लियो, यह शब्दावली है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। और ये जगह शब्द है नहीं, शिरावण, दो पारी और भेड़ू, ये सब के सब भोजन से है। लेकिन यहां पर वो टाइमिंग पूछ रहा है कि ये कौन सा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन जो नाश्ता होता है ना, उसे बोलते हैं शिरावण। ठीक है, हाँ, प्रातःकालीन नाश्ता है ना, उसे बोलते हैं शिरावण। जैसे शहर वाले बोल देते हैं ब्रेकफास्ट, आपा गांव वाला बोल दिया हिरावण कर लियो, दोपहरी कर लियो, भेड़ू कर लियो, शाम वाला। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन जो नाश्ता है उसे शिरावन कहा गया है। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अड़ूना यानी कि घी रखते हैं उसे क्या बोलते हैं?
दही भिगोने के बाद जिस पात्र में घी रखते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? बीजू का, गिड़गिड़ी, गीलड़ी या ढेरिया? तो आप कहेंगे सर बिन बोलिया करे घीलड़ी, घी गालनो है घीलड़ी में। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, घीलड़ी में। ठीक है जी। अगला, अगला है, ये लीजिए। अगला है आपके सामने, खेड़ी होती है। खेड़ी स्त्रियों के सिर का एक आभूषण है, मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा कुंड है, खेत की मेड़ पर बनी पगडंडी है, घोड़े के चरजामे के नीचे लगाने का उन्नी वस्त्र है। केवल याद गांव की खेली है भाई, अरे गांव का जगह धाव डंडा है, वह पानी पिया करें। हाँ, यानी कि जो मवेशी होते हैं ना, उनके लिए पानी पीने का एक छोटा कुंड होता है, बिन बोलिया करे खेली। ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, अगला है आपके सामने, देखिए। पुस्तक रखने के काष्ठ के उपकरण को क्या कहते हैं? पुस्तक रखने की, आपको पता होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से पुस्तक रखने का एक काष्ठ यानी लकड़ी के उपकरण को क्या कहते हैं? यहां पुस्तक रखते हैं। फिर टनका, टड्डा, चील या ठेवनी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ठेवनी। क्या बोलते हैं? ठेवनी। इस प्रकार से होते हैं, फिर यहां पुस्तक रख देते हैं ऐसे खोल के। हाँ, ये वही है। चलिए ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां डी। अगला देखिए, अगला है आपके, कल्लाड़ संबंधित है। कल्लाड़ एक जाति है, किससे संबंधित है? शराब बेचने का कार्य करने वाली एक जाति है, हाथी की गर्दन है, भूमि को समतल बनाने का एक उपकरण है, या कान का एक आभूषण है? कल्लाड़। वैसे एक गाना भी तो चलता है ना, हाँ, कल्लाड़ी पिया ना थार घर को। तो कल्लाड़ एक जाति है, शराब बेचने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जेल प्रेरी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है, राजपूतों में डावरिया से क्या तात्पर्य है? वैसे डावरिया एक प्रथा भी है। ठीक है, हाँ। तो राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य है दास दासियां, विवाह में दिया जाने वाला दहेज, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गई दास या दासियां, या बंधुआ मजदूरी? बताइए, डावरिया क्या ये एक प्रथा है? हालांकि अब तो समाप्त हो गई है ना। चलिए, बिल्कुल शाबाश सभी के। कन्या विवाह में पहले क्या है कि राजपूतों के अंदर जब कन्या का विवाह क्या करते थे ना, तो फिर उसकी देखरेख के लिए साथ के अंदर दहेज में दास और दासियां भी दिया करते थे। वो एक प्रथा थी जिसे बोलते हैं डावरिया प्रथा। ठीक है, नहीं नहीं, ओलिंदा या ओलिंदी तो वापस आ जाते थे ना, ये वापस नहीं आते थे। चलिए, अगला देखिए। अगला है आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला है, मरुस्थल में कच्चे गोलाकार घर को क्या कहा जाता है? मरुस्थल के अंदर यानी रेगिस्तान में बने हुए जो कच्चे गोलाकार घर हैं उनको क्या बोलते हैं? माड़िया, टापरी, झुंपा या हाड़? हाड़ बोले, टापरी बोले, माड़ियो बोले कि झुंपा बोले? तो आप कहेंगे सर मरुस्थल के अंदर जो कच्चे गोलाकार घर होते हैं ना, मैंने बोला करे झुंपा। ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर। क्या बोलते हैं उनको? याद रखिएगा झुंपा। ठीक है, लीजिए अगला।
अगला है खसरा संबंधित है। खसरा संबंधित है सार्वजनिक भवन, भूमि का क्षेत्र, धार्मिक कर या राजकीय कर। अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा भी चला था, 3-4 महीने पहले की बात है, खसरा भूमि को लेकर। अच्छा, खसरा भूमि, भूमि का क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? खसरा। लीजिए, नाम से ही है खसरा भूमि। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। भूमि का एक क्षेत्र होता है जी, जिसे आप खसरा कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आंजनी किसे कहते हैं? आंजनी किसे कहते हैं? आंजनी क्या होती है? पशुओं के शरीर पर दागा जाने वाला चिन्ह। देखिए, पशुओं के शरीर पर दागे जाने वाला जो चिन्ह है वो तो कहलाता है डाम। क्या उनके अभी इन्हें डाम दियो, डाम। एक राजस्थानी लोकगीत, आंख की पलकों पर होने वाली पुंसी या कोठी का ढक्कन। तो आजनी बोलते हैं आंख की जो पलकें होती है ना, उन पर होने वाली जो पुंसी होती है वो कहलाती है आजनी। क्या करेंगे, थार आजनी होगी, अब पुंसी हो जाती है ना पलकों पर, उसे बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, अगला है खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? खेतों के अंदर अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? चर भर, चांक, चमोटी या चल्लो, क्या कहलाती है बताइए? खेतों के अंदर अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की जो क्रिया है उसे बोलते हैं चांक। ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और चर भर आपको पता ही है, खेल है। हाँ। अगला देखिए, अगला है ढिंगोली क्या है? ढिंगोली स्त्रियों का व्रत है, आभूषण का नाम है, नृत्य का नाम है या फिर मारवाड़ी खेल का एक नाम है? क्या है ये बताइए। ढिंगोली क्या है? तो ये एक प्रकार से स्त्रियों का व्रत है, जैसे धमोली होता है ना, वैसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। पूछा जा रहा है खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? यानी खेतों में जुताई के बाद भूमि को बिल्कुल समतल करने के लिए फेरा जाने वाला जो मोटा पाट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? चावो बोलते हैं, चाहड़ बोलते हैं, चावर बोलते हैं या चांदो राणो बोलते हैं? खेत में जुताई के बाद भूमि को बिल्कुल समतल करने के लिए तो आप कहेंगे सर चावर फेरते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो है सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अगला है चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चुनाई करिया करें, जैसे मकान की चुनाई कर दी, हवेलियों की चुनाई कर दी शेखावटी में, तो उसे बोलते हैं, याद रखिएगा, चेजारा। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? चेजारा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मकान या भवन बनाने वाला कारीगर क्या कहलाता है? याद रखिएगा, चेजारा। ठीक है, चुनाई करना वाले बिन बोलिया करे चेजारो। अगला देखिए, अगला है बेजड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल को, एक विशिष्ट प्रकार को, गोटा, पान का खेत या विवाह की एक रस्म? तो आप कहेंगे वो है पान का खेत। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। अगला लीजिए, अगला है राजस्थान की संस्कृति में मुग्धना क्या है? राजस्थान की जो कल्चर है उसके अंदर मुग्धना क्या है? माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधु को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, या भोजन पकाने के लिए
लकड़ियां जो विनय की स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे कहते हैं मुग्धना। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनय की स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे बोलते हैं मुग्धना। हाँ, ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अगला है राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत या एक कृषि कर। पूछा जा रहा है जानोटन क्या है, बताइए जानोटन क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखिएगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, जानोटन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला लीजिए। राजस्थान में पावाड़ा का मतलब है या फिर पवाड़े का मतलब है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत या लोक साहित्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप अक्सर सुनते हैं बाबूजी के पवाड़े, यानी कि ये एक क्या है? लोक गाथा है, याद रखिएगा, ना कि कथा है और ना कि गीत है, ये लोक क्या है? गाथा। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। पवाड़े हैं लोक गाथा। हाँ, बाबूजी के पवाड़े गाते ना, वो लोक गाथा। अगला देखिए। अगला है लोक कथा केवणिये ने काई केव जावे, यानी जकी लोक कथा कहवे बेन काई कहवे? भोपा, बातपोस, बातेरी या कोथ, क्या बोलते हैं उसे? यानी कि लोक कथा को कहने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बातपोस। नहीं, बातेड़ी तो हताया लो है, हताए ठोक भोग रहे। यहां है लोक कथा केवणियों का खिलावे, तो याद रखिएगा बातपोस। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, बातपोस कहलाता है। ठीक है, अगला लीजिए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी लोक में पहली ने काई के हो जावे, यानी राजस्थानी के अंदर पहली व्याकरण उसे क्या बोलते हैं? आडी, गिंगरत, वात या टपोखड़ा। देखो पहली बोलिया करें यहाँ हिंदी में, आप अगर राजस्थानी भाषा में बोलिया करें कि मैं गालू आडी, इन करो हिंदी। हाँ, ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर, आडी। वैसे आड़ी बोलते उसे। अगला देखिए। अगला है जिन बात भोज में नगारो चाहिए उन्हीं भांत बात में काई जरूरी है। ये कह रहा है कि जिन बात फौज में नगारो चाहिए उन्हीं भांत बात में काई जरूरी है। कोई बात के काई जरूरी है तो बीम जरूरी है हंकारो, केन के बात में के लेकिन हंकारो देना पड़ी भी साहब, तो बात में काई जरूरी आ करे हुंकारो। ऑप्शन नंबर है ए इज ए करेक्ट आंसर, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है,